और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए कांग्रेस नेता ने आपत्तिजनक बयान दिया है। झारखंड से कांग्रेस नेता अजय कुमार ने एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए विवादित बयान दिया है। अजय कुमार ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। अजय कुमार ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू एविल फिलॉसफी का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए कैसे ये बयान दिया गया है। विवादास्पद बयान द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस की तरफ से कहा कि वो आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। It's not comparing two candidates. Yashwant Sinha ji is also a very good candidate. Draupadi Murmu ji is also a decent person. But she represents a very evil philosophy of India. So we should not we should not make Draupadi Murmu ji as a symbol of Adivasi. You had Mr. Kovind, the present president. You tell me Mr. Kovind was the president and Hathras has happened. Has he said a word? और इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है कांग्रेस नेता पर। ये बता दें कि शहजाद पूनावाला ने कहा कि कड़ी मेहनत से यहां तक पहुंची हैं मुर्मू, और इसके अलावा उन्होंने ये भी सवाल पूछे कि आप किस तरीके की एविल फिलॉसफी की बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू के लिए कि वो इसे रिप्रेजेंट करती हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो जमीनी स्तर से कड़ी मेहनत के बाद, अपने कमिटमेंट के बाद यहां तक पहुंची हैं। उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक कोई जो सर्कमस्टांस है उन्हें तोड़ा है, उस बैरियर को तोड़ा है, और उसके बाद उन्होंने एक विधायक के तौर पर जैसे वो आगे बढ़ी, किस तरीके से उन्होंने अपनी जड़ों को साथ रखते हुए अपनी पहचान बनाई है, इस पर कड़ी मेहनत उनके पीछे इसका राज है। और ऐसे में इस तरह के सवाल पूछना वाकई अपने आप में हास्यास्पद है। तो ये बड़ी खबर आपको बताएं, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपमान किया है राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का, ये पूछते हुए कि आदिवासी वर्ग का वो प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से उन्हें जवाब दिया गया और पूछा है कि आप किस तरीके की एविल फिलॉसफी की बात करते हैं। वो जमीन से जुड़ी रही हैं, जमीन से जुड़े रहने के बाद अपने मेहनत और अपने कमिटमेंट की वजह से यहां पहुंची हैं कि वो देश की अगली राष्ट्रपति हो सकती हैं। और ऐसे में उन पर इस तरीके से सवाल उठाना, उनकी मेहनत पर सवाल उठाना अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। तो द्रौपदी मुर्मू किस बुरे दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है, ये पूछा गया है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करके पूछा कि सच तो यह है कि वो अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता से जमीनी स्तर से उठी हैं। उन्होंने सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की बाधाओं को तोड़ दिया और विधायक, मंत्री और झारखंड के राज्यपाल के रूप में प्रभावी ढंग से काम किया। निंदनीय मानसिकता। तो कांग्रेस की मानसिकता पर यह सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए गए हैं, क्योंकि जो अपमानजनक बोल द्रौपदी मुर्मू के लिए रखे गए हैं कांग्रेस की तरफ से, वो अपने आप में शर्मनाक है। उन्होंने पूछा है कि आखिर द्रौपदी मुर्मू किस बुरे दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है, आप बताएं। अपनी कड़ी मेहनत की वजह से वो जहां तक पहुंची है वो वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया है आदिवासी महिला होने के नाते, जो सशक्त तरीके से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है इस तरीके की कि आज वो देश की अगली राष्ट्रपति हो सकती है। ऐसे में उनके ऊपर ये सवाल उठाना और ऐसे शब्दों का उनके लिए इस्तेमाल करना अपने आप में बेहद निंदनीय है। तो ये बड़ी खबर द्रौपदी मुर्मू को लेकर के देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं, क्योंकि कांग्रेस ने ये सवाल द्रौपदी मुर्मू के ऊपर उठाए हैं। और अमित कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अमित, वाकई ये सवाल अपने आप में बेहद शर्मनाक है, क्योंकि कड़ी मेहनत और लगन के बाद द्रौपदी मुर्मू ने ये अपनी पहचान बनाई है कि आज वो देश के राष्ट्रपति बनने की कतार में सबसे आगे खड़ी है। और ऐसे में कांग्रेस का ये सवाल अपने आप में निंदनीय है। सबसे दुखद ये है कि अजय कुमार जो है वो झारखंड में रह चुके हैं, जमशेदपुर के वो सांसद रह चुके हैं और वो आदिवासी इलाकों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आदिवासी जो ट्राइबल हैं उनको भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। इसके बावजूद इस तरह की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि देश को पहला जो ट्राइबल व्यक्ति जो है वो एक राष्ट्रपति बनने जा रहा है, ये देश के गौरव की बात है। और सबसे बड़ी बात कि वो जो पिछड़ा तबका जो सबसे अपने को पूरे सरकार से, पूरी दुनिया से, पूरे भारत से अपने को अलग थलग समझता है, उसको ये मौका दिया जा रहा है। तो ऐसे मौके पे जब लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये सबसे बड़ी बात की प्रवक्ता हैं, आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, और वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे शर्मनाक चीज कुछ नहीं हो सकता है।